लोभ। कौन सा शब्द है? 10 धर्म अगर जो आपके पास आए हैं तो एक मित्र की तरह हैं, और आपके अंदर जो खतरनाक 4 तत्व बैठे हैं उन तत्वों से आपकी मुलाकात करने के लिए है। क्रोध, मान, माया, लोभ किसी पंथ के नहीं हमारे। भगवान पंथ में क्या है? किसी 13 पंथी 20 पंथी है? नहीं है। किसी परंपरा के हैं? शुद्ध भारतीय आमनायक की मूल परंपरा उसके है क्या? वहां के भी नहीं है। ये तो प्राणी मात्र की कमजोरी की कालिख बाहर निकलती, क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में, वो है ये। तो चौथे पायदान पर किसको रखा? लोभ। अब एक बात छोटा सा उदाहरण दे देता हूं ताकि आप मेरी बात समझ सकें। यूं समझ लें कि बरसात का महीना है, वन वे रोड है, और नोटिस पहले लगा दिया बजनी गाड़ी पुल पे से लेकर के ना जाए, और लकड़ी का पुल है, बरसात का महीना है, और वन वे ट्रैफिक है, और पहले लिखा है। उससे क्या हानि थी? या तो पुल टूटेगा या ट्रक फंसेगा। 2 चीजें थी ना, या तो रास्ता खत्म होगा या ट्रक फंसेगा। ये लोग को बता रहा हूं, पैसा ज्यादा आएगा तो चारित्र छूटेगा है, धर्म छूटेगा, संबंध छूटेंगे, रिश्तेदार टूटेंगे। आदमी रिश्तेदार से व्यापार में जैसे ही संबंध बनाता है तो रिश्तेदार तुम्हारे लाखों करोड़ों खींच लेगा और तुम्हें बदनाम कर देगा, इस व्यक्ति ने मेरी फैक्ट्री का सब माल खा गया। भगवान मेरे एक अच्छे परिचित हैं वहाँ पे बम्बे में, और परम भक्त यहाँ आते हैं, जैसे ये बैठे हैं बम्बई से आके बैठे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, भोलेनाथ है, भोले प्राणी हैं, बाप बेटे बिल्कुल ऐसे सीधे हैं जैसे साइकिल की तिल्ली अगर टेढ़ी हो जाए तो पहिया टेढ़ा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा सीधे नहीं, मजाक नहीं, बहुत सीधे सरल है। सवेरे आ देना तो बस यूं ही खड़े रहे, हमें कहने लगा आ जाओ, हमें इन्वाइट करना पड़ा। पति पत्नी 2 ही पीछे खड़े, तो बड़े सीधे थे। उनने अपने भांजे को दुकान में रख लिया। भांजे ने क्या किया कि पूरा उसने अपना काम कर लिया। तो मुझसे आके के कहा कि आचार्य श्री हम क्या करें? हमने कहा भांजे को हटाओ, बहुत लंबा घाटा हो रहा है तुम्हारा, 1.5-2 करोड़ का हो चुका है। तो भांजे ने सारे रिश्तेदारों को लिखा कि मैंने करोड़ों का कमा के दिया और मुझे दुकान से निकाल दिया। आपके यहाँ विनोद जी आते हैं अपने गुवाहाटी वाले पहाड़िया, उनने भांजे को रखा। उस भांजे ने अपनी पूरी दुकान बना ली, घर भर लिया, और एक दिन बोला कि हमारा तो शोषण हो गया। उसने उन्हीं के सामने वही व्यापार खोल दिया। ये किसका खेल है? लोभ का। लोभ और माया दोनों चल रहे हैं। वन वे ट्रैफिक, बरसात का महीना, पुल कमजोर, वजन ज्यादा। तो आप सोच लीजिए, वन वे ट्रैफिक है, एक बार निकल गए तो निकल गए। ये मनुष्य भाव वन वे ट्रैफिक है आपका, और वजन ज्यादा है आपके पास। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममकार, ईर्षा, राग, द्वेष, घृणा, जुगुप्सा, गिलानी, पता नहीं क्या क्या है तुम्हारे ट्रक में, है ना सारी चीजें। और वन वे ट्रैफिक है, और पुल काय का है? ये काया हड्डियों की है ना, लकड़ी की है। अब तुम कैसे जाओगे? इतना तो विचार कर लेते कि पोस्ट ऑफिस में अंतर्देशीय पत्र मिलता है, उसमें लिखा कृपया इसमें कुछ मत लिखें। मिलता है ना? तो आप बताइए, फिर भी रख देते हैं लोग और फाड़ के फेंक दिया जाता है। देखिए है अंतर्देशीय पत्र,
धीरे धीरे जाओ, इनको कह रहा हूं अपने ही है। उसमें अगर सामान रख के नहीं जा सकता तो आपके भीतर सामान रखा कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। अब वो लोभ कितना खतरनाक है, भय के साथ आया है ना। या तो तुम भय से मंदिर जाओगे या लोभ से जाओगे। मेरे पास कितने लोग आते हैं, या तो लोभ से आते हैं, भय से आते हैं। महाराज जी के पास जाएंगे ना, भय से इसलिए आए कि महाराज अच्छे जानकार हैं, तो उनसे मंत्र पूछ लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, ये भय तो आ गए यहाँ पर। सही कह रहा हूँ आपसे। और लोभ से इसलिए आ गए कि महाराज से 2-3 दिन उनके पास बैठेंगे, पटा लेंगे, कोई मंत्र दे देंगे तो तुझे भर जाएगी। महाराज पुष्परी के लिए रो रहे, तुम्हें कहां से देंगे? बोलिए ना, है वास्तविकता। नहीं, एक उदाहरण है ये, प्लीज उदाहरण दे रहा हूं मैं। कोई आप बीती नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। स्थिति है, आदमी या तो भय से फंसेगा या मछली काय में फंसेगी, फंसती ना लोभ से। और आपने किसी गुंडे का साथ किया तो भी फंसे। वो डर से फंसे, भय से फंसे कि नहीं फंसे? तो दोनों में हानि है ना। ये दोनों हानि क्यों चल रही? लोभ के कारण। किसके कारण चल रही है? अगर पैसा नहीं होगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा, एक तो ये भय हो गया है ना, ये पहला भय तो हो गया। और बहुत पैसा मेरे पास हो जाएगा तो मैं धीरू भाई अंबानी से और मुकेश अंबानी से और है ना अनिल अंबानी से इतना ऊपर उठ जाऊंगा, पूरा देश मुझे जानेगा। और पत्नी नहीं जान पा रही उसको। 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं पत्नी के लिए, वो भी वही नहीं जान पाई अभी तक। ये सब आउटर में है ना। ये लोभ है। लोभ आपकी शांति छीन लेता है, भय आपकी श्रद्धा छीन लेता है। इसीलिए सम्यक दर्शन का पहला अंग है निशंकित, भय से रहित, निष्कांक्षित, लोभ से रहित, आकांक्षा से रहित है। ये कितने खतरनाक, आप खुद सोच लीजिए आप। और हमारा जीवन इन दो तत्वों के सारे ही केवल चल रहा है। अगर आपने कोठियां बनाई हैं तो लोभ में बनाई, 1 से 2 फ्लैट किए तो लोभ में किए, 1 से 4 कोठी की तो लोभ में की, और उसी बेटे ने उन्हें निकाल दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं इंदौर के, जिनके पास आज शहर के चारों कोनों पे 100-100, 200 एकड़ जमीन पड़ी है, और बेटा उनका नहीं है, और कोई है नहीं, और आईसीयू में भर्ती। अब वो संपत्ति कौन खाएगा? लोभ ही खाएगा, लोभ उनको खाएगा। संपत्ति तो लोभ नहीं खाएगा, लोभ उनको खाएगा। बताइए आप, कितनी बुरी दशा है कि डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, पैसा भी काम नहीं आ रहा है, और इतना पैसा, और बेटे को वहां आने नहीं देते, घर में बेटे को आने नहीं दे रहे। तो आखिर उसी पैसे ने, लोभ ने ही तो दशा बिगाड़ी ना। हमारे परिणामों में जितनी भी विकलता आएगी, वो सारी विकलता लोभ के कारण से आएगी। अभी मुख्यतः लोभ की है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं जैसा, एक भिखारी आया, भिखारी, तो उन्होंने कहा चाचा, और चाचा ऊपर छप्पर पे चढ़े थे और वो खपरे ठीक करे थे, बरसात का महीना था। उन्होंने कहा चाचा, बोले क्या है, आज नहीं मिलेगा? अरे चाचा आओ एक बात करने। तू आ गया बच्चा नीचे उतर के? बोले अरे कुछ फकीर है, कुछ दे देगा मुझे, भिखारी भी है फकीर भी है। अरे क्या बात है? बोले चाचा 1 रुपये दे दो।
क्या बोला? उसने कहा पागल, वहीं से बोलता ना। बोले चाचा तुम नीचे नहीं आ रहे थे ना, तुम तो आते ही नहीं। तो चाचा ने चल ऊपर आ, चल आजा, ले गए ऊपर। कितने चाहिए? बोले चाचा अब दे दो, ये ऊपर तक बुलाया तो 1 के 5 दे दो। बोले घर यहाँ लाया नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। तो उसने कहा चाचा नीचे बोल देते। तो बोले तू मुझे नहीं बुला सकता, मैं नहीं बुला सकता। दोनों, एक भाई में आया और एक ये कहानी हर घर की है। और एक घटना आपको सुन, इसलिए घटना में कह रहा हूं कि आप सीख लें मुझसे कुछ, क्योंकि मैं अगर सिद्धांतिक बातें भी कहूंगा तो ये पर्युषण पर्व आपके समझ में नहीं आएगा। ये 4 लुटेरे, ये 4 आतंकवादी आपके भीतर हैं, बाहर नहीं है। आप जरा जरा से लोग में आ जाते हैं। भगवान, मैं बागीदोरा से मुझे निमंत्रण हुआ नडियाद पंचकर्णा करने का, तो वहाँ पहुँचा तो मुझे मिला तो मैं चला गया। तो घटना घट गई। तो मेरे साथ जो आए थे बागीदोरा के सारे बच्चे, तो उसने बड़े बड़े बम्बे लगा रखे थे जगह जगह। तो नहाने गए तो सबने अपने खाली एक बचा ली और नहाने के लिए खड़े हुए सबने कपड़े रख दिए और एक बच्चे को उस पर बैठा दिया। तो एक आदमी आया जेब काटने वाला, उसने थोड़ी दूर दूर पे 4-4 आने 8-8 आने रहे। बोले बच्चे देख कितने पैसे। वो बच्चा पैसे उठाने गया और सब कपड़े लेके भाग गया। अब वो पंडाल में मेरे पास आ गए, सब ऐसे गीले, रोते महाराज कुछ नहीं। अब मैं कैसे कहूँ ये कहानी, बताओ आप। इतनी बुरी दशा उन लोगों को, सब लोगों को कपड़े दिलवाए, पैसे दिलवाए, तब वो घर जा पाए। तो एक लोभ में उतर गए, इसीलिए हमने लोभ पहले छोड़ दिया। हमने इसलिए पहले उतार दिया कि एक मिनट, इसीलिए पहले से यथाजात मुद्रा में आ गए कि जो हमें लूटते हैं हम ही उनको लूट के इस घर से बाहर निकाल दें। इसलिए मुद्रा है। व्यक्ति 2 प्रकार के हैं, एक भय से जीने वाले और एक लोभ के कारण जीने, और तीसरा वह व्यक्ति है जो जीविषणा के लिए, लस्टफुल, उसके लिए जी रहा। आप अपने आप को टटोल के देखिए, आप अपने घरों में विवाद देखिए,